दो बेटा कुछ कहना चाह रही हैं? दो बेटा कुछ कहना चाह रही हैं? दुआ ज़हरा को अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने का हक हासिल है। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा के हक में फैसला सुना दिया। पसंद की शादी करने वाली लड़की की सास पहली बार मंजर आम पर आ गई। दुआ से मुतालिक कई इंकशाफात भी कर डाले। दुआ ज़हरा खुद आइए, टैक्सी पे आइए। ये कौन तरीका है? कौन है मेरी बच्ची को बाप नहीं हम दे रहे। क्या मेरा रिश्ता मांगने आओ, असी तो मांगने जाएंगे। जिसे असी जा रहे हैं तो कहती मेरे माँ बाप ने ना इनकार कर। कुछ महीना बाद जो बच्ची खुद आ गई। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसके मुताबिक अदालत ने दुआ को अपनी मर्जी से फैसला करने की इजाज़त दी है। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि बयान हल्फी की रोशनी में अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि दुआ ज़हरा अपनी मर्जी से जिसके साथ जाना चाहे या रहना चाहे रह सकती है। अदालती हुक्म में कहा गया है कि तमाम शवाहिद की रोशनी में अगवा का मुकदमा नहीं बनता। दुआ को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करना सिंध हुकूमत की सवाबदीद है। ट्रायल कोर्ट कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखे। अदालत ने केस के तफ्तीशी अफसर को ज़मनी चालान जमा करने का हुक्म देते हुए दुआ ज़हरा की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त निपटा दी। इससे कबल पुलिस ने दुआ ज़हरा और उसके शोहर को अदालत में पेश किया, जबकि अदालती हुक्म पर वालिदैन की दुआ से मुलाकात भी करवाई गई। समाअत के आगाज़ पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर मेडिकल कराने का हुक्म दिया था। हमने कुछ दस्तावेज़ पेश करनी हैं। दरख्वास्त गुजार के वकील के मौक़िफ़ पर अदालत ने कहा कि आपने जो भी पेश करना है ट्रायल कोर्ट में पेश करें। हमारे पास सिर्फ बाजियाबी का केस था, अब बच्ची बाजियाब हो गई है। इस मौके पर प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने अदालत से इस्तदा की कि दुआ की बाजियाबी की दरख्वास्त निपटा दी जाए और बाकी मामलात के लिए केस ट्रायल कोर्ट भेज दें। 10 जून को दुआ को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करना है। कस्टडी पंजाब पुलिस के हवाले की जाए ताकि लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जा सके। अदालत ने दरख्वास्त गुजार के वकील से मकालमा किया कि बच्ची का बयान हो चुका है, आप जज्बाती क्यों हो रहे हैं। अदालत ने दुआ के वालिद से इस्तफसार किया कि आप कुछ कहना चाहते हैं। इस पर मेहदी काज़मी ने कहा कि मेरी शादी को 17 साल हुए हैं और मेरी बच्ची की उम्र 17 साल कैसे हो सकती है। इस पर जस्टिस जुनैद गफ्फार ने कहा कि हमारे पास दुआ ज़हरा का बयान है, हमने सुप्रीम कोर्ट और वफाकी शरई अदालत के फैसलों को देखना है। आप मुलाकात कर लें उनसे, हम चेंबर में मुलाकात कराते हैं। अदालत की हिदायत पर पुलिस ने तमाम अफराद की तलाशी ली और दुआ की चेंबर में वालिदैन से मुलाकात करवाई। पुलिस ने वालिदैन की दुआ ज़हरा से 10 मिनट तक मुलाकात कराई, जो खत्म होते ही पुलिस उसे वापस ले गई, जबकि बेटी से मुलाकात के बाद दुआ की वालदा ज़ारो कतार रोते हुए बेहोश हो गयी। बाद-ए-अज़ां अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया और कुछ देर बाद सुना दिया। उधर दुआ ज़हरा की सास पहली बार मंजर आम पर आ गई हैं। उनका कहना है कि दुआ खुद टैक्सी में बैठकर उनके पास आई। अगवा करने की खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। मकामी मीडिया से बातचीत करते हुए दुआ ज़हरा की सास ने कहा कि पता नहीं लोग हमें इतना बुरा क्यों कह रहे हैं, मेरे बेटे और हमने कुछ नहीं किया। दुआ खुद हमारे पास टैक्सी में बैठकर आई थी। इसे अगवा करने की खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। ज़हीर की वालदा ने तफसीलात बताते हुए कहा कि दोनों की दोस्ती पबजी गेम के जरिए हुई। बच्ची ने कहा, मेरा रिश्ता मांगने आओ, हमने रजामंदी जाहिर की। जब हम रिश्ता मांगने जाने लगे तो दुआ ने कहा कि मेरे माँ बाप ने इनकार कर दिया है। फिर हम वापस आ गए। इस वाक़े के चंद माह बाद बच्ची खुद हमारे पास टैक्सी में बैठकर आ गई। मैंने कहा, बेटा तुम क्या करके आ गई हो, माँ बाप से बात कर लेती, वो मान जाते। जिस पर दुआ ने कहा कि मेरे वालिदैन नहीं मानेंगे। ज़हीर अहमद की वालदा ने इंकशाफ किया कि दुआ की उम्र 14 नहीं बल्कि 17 साल है, जबकि मेरे बेटे की उम्र 21 साल है। मेरे बेटे ने अभी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है, वो पढ़ रहा है। निकाह हाई कोर्ट में हुआ है। हमने खुद दुआ को अदालत में पेश किया। उन्होंने कहा कि हमें मजबूरन निकाह करना पड़ा। बेटे ने कोई जुर्म नहीं किया बल्कि शादी की है। निकाह हाई कोर्ट में हुआ है। हमने खुद लड़की को अदालत में पेश किया, लेकिन उसने बयान दिया कि मुझे ज़हीर के साथ रहना है। दुआ ज़हरा ने अपने होशो हवास में बयान रिकॉर्ड कराया था। हमने इसे नहीं डराया। बच्ची अब खौफजदा हुई है। उनका मजीद कहना था कि दुआ कराची नहीं जाना चाहती थी, इसलिए हम छुप गए थे।
लोग हमारे खिलाफ इतनी बातें कर रहे हैं कि हम उसे मार पीट रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़हीर की वालदा का कहना था कि लाहौर में हमारे पीछे टीम आई, जिसकी वजह से हमें भागना पड़ा क्योंकि दुआ उनके साथ नहीं जाना चाहती थी। हम भागते भागते चिश्तियाँ पहुँचे। बच्ची कह रही थी कि ये हमें मार देंगे। मैंने कहा मैं तुम लोगों के साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। पुलिस ने हमारे 15 बंदे भी उठाए हैं। ये हमारे साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं। मेरे 3 बेटे हैं। ज़हीर के 2 बड़े भाई शादीशुदा और बच्चों वाले हैं, जबकि ज़हीर के वालिद इनकार कर चुके हैं। मेरे बेटे को कुछ ना कहें वरना मैं मर जाऊंगी। मेरी दुआ की वालदा से भी अपील है कि ज़हीर को कुछ ना कहें। मैं इन बच्चों के साथ रह रही हूँ। मैं दुआ की भी मां हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है। बच्चे डरे हुए हैं। मैं दुआ की हिफाजत कर रही हूँ। वाज़ेह है कि दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट में उसकी उम्र 16 से 17 साल बताई गई थी, जबकि दुआ के वालिद मेहदी काज़मी की जानिब से बेटी की मेडिकल रिपोर्ट को अदालत में चैलेंज किया गया था।